प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। बहुत ही खूबसूरत समय है जब हम लोग परमेश्वर की संगति करते हैं और उनसे सीखते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा यीशु। खारा बार निंदा रबा शिखोरा मंदा रबा ही दे शिखोला बारी बारा ईता खाना मंद या संदा रबा ही दे शिखोला। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, तेरा धन्यवाद। तेरा वचन कहता बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरी आत्मा होगी। प्रभु जी हम यही चाहते हैं कि हम नहीं बल्कि तेरी आत्मा। हाँ मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं। और खुदावन दरबाही बाशूर साखान रवैया अपने आप को सौंपते हैं और हर एक को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। और यही चाहते हैं खुदावन कि तेरा वचन अति वेग से दौड़े और कार्य करे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन ऐसा नहीं है कि बिना कार्य करे लौटे न, बल्कि 1000 गुना 100 गुना फल लाए और लोग सुनते जाए, हृदय बदलते जाए प्रभु जी, उद्धार पाते जाए, आशीषें उनके जीवन में आती हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हुए बड़ी आशीष ऐस कर और जो कुछ भी खुदावन यीशु मसीह तो सिखाता है, समझाता है, तेरी आशीष को मांगते हैं पिता। ब्लेस कर, धन्यवाद कर। सुनने वालों को कानों को खोल दे, समझ को खोल दे, बुद्धियों को खोल दे यीशु मसीह। तेरे नाम से यीशु मसीह खोल जाए, हर एक इब्लीस की ताकत तेरे नाम से दूर की जाए यीशु के नाम से। पिता तेरे हाथों में सौंपा है सब, तेरा लहू मांग ले। धन्यवाद, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर समय है जब हम लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, शेयर करते हैं, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हैं। सारा आदर महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि वो महिमा और स्तुति के योग्य है। हमने ऐसे काम नहीं किए, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि वो सच में महिमा और स्तुति के योग्य। जब दाऊद कह रहा है हम कुछ नहीं हैं, तो सच में हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। हमारे जीवन से वो बढ़े, हम घटे और परमेश्वर का नाम जलाल पाए और बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और सारी पृथ्वी पर उसका राज, एक एक लोग उसके आज्ञा। यही प्रार्थना आजकल हमारी है और यही चाहते हैं आप सबकी भी हो कि एक एक जन क्या करे, उद्धार आए, जाने प्रभु यीशु मसीह को, शैतान का राज खत्म। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे और निकालेंगे यशाया। यशाया यशाया 66 है। क्योंकि इसकी 66 की 12 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसको और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उसमें से पियोगे। क्या कह रहा है, किसमें से पियोगे? तुम उसमें से पियोगे। कह रहा मैं देखो उसको क्या करूंगा, जाति जाति को धन संपत्ति के समान बहा दूंगा। बहते हुए लोग आएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर की हवा चलती है, जब परमेश्वर की सामर्थ्य चलती है, तो क्या होता है, लोग अपने आप बहते हुए उसी की धारा में खींचते चले आते हैं परमेश्वर की बातों को सुनने, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उसमें से पियोगे। और क्या कह रहा है, तुम उसमें से पियोगे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे बलिदान हो रहा था तो उसने कहा था मैं प्यासा हूँ, पानी की प्यास को बोल रहा था उन मनुष्यों की। तो क्या कह रहा है, तुम उसमें से पियोगे। और क्या कह रहा है, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए
जाओगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पे उठाए जाओगे। परमेश्वर अपने बच्चों के तरीके से प्यार करते हैं। जैसे हम लोग अपने छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, हम बहुत ही अपने आप को देखने में बड़ा समझते हैं, आप बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का जब आपने वचन पढ़ा होगा तो इसमें देखा होगा कि परमेश्वर इतना बड़ा है कि स्वर्ग में उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। उसके सामने हम कैसे हैं? किसके समान है? जैसे हम लोग छोटे बच्चों को खिलाते हैं, ऐसे वो हम लोगों को, वो बहुत बड़ा परमेश्वर। तो क्या कह रहा है कि तुम उसके घुटनों पे, चाहे हम बूढ़े भी हो जाएं तो भी हम उसके लिए बच्चे रहेंगे, है ना? हम सब उसके बच्चे और अपने पिता से आशीष पाते हर दिन। प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती है हमको, तभी उसकी दया के कारण हम और आप खड़े हैं परमेश्वर के सामने और उसकी बातों को सुन रहे। अगर उसकी दया नहीं हो तो हम कभी भी उसकी बातें नहीं सुन सकते, सिर्फ ये उसका अनुग्रह है। तो यहाँ पे सुनते हैं, आइए, कि तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। उसने इस बात का वादा किया, जो अशांत है, जो दुखी है, परेशान है, वो ये जान ले कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और वो खेदित मन वाले के लोगों को चंगा करता है और उनके शोक पे मरहम पट्टी बांधता है ना? जिसको कोई दया करने वाला नहीं, जो दुखिया है, जो परेशान है, जिसको कोई नहीं पूछता, यीशु मसीह की दया उस पे, यीशु मसीह उसको शांति देगा। कोई भी सुन रहा है इस वचन को, ये वचन उसके, जहाँ जहाँ ये जाए परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करे और इस वचन के द्वारा लोग आशीष पाए। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, मैं भी दूंगा। मत निराश हो, मत परेशान हो, मत दुखी हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। क्यों रोते हो, क्यों दुखी होते हो, क्यों परेशान होते हो? मत परेशान हो। बहुत से लोग कहावत कहते हैं, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है ना? कहावत में कहते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी कहावत भी सही होती है। ये कहावत लोग कहते हैं, लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है कि संसार ने तुम्हें ठोकर मारी है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गोद में ले लेता हूं, मैं तुम्हें शांति दूंगा, दुखी मत, निराश मत। यहाँ पे परमेश्वर के वचन से कहा, शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी, तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां, तुमको यरूशलेम में शांति मिलेगी। हाँ, यरूशलेम कहाँ? जब हम परमेश्वर के निकट होते हैं। शरीर तो हमारा यहाँ है, लेकिन आत्मा हमारी परमेश्वर के पास, प्रार्थना, परमेश्वर की संगति में। क्या कहा उसने? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं मौजूद होता हूँ। सच में परमेश्वर मौजूद होता है और वो हमारी हड्डियों को हरी भरी कर देता है ना? जिस भी प्रकार का रोगी है, कैसे लोग कहते हैं, अरे भैया लंगड़ा था ये चलने लगा, अरे भैया अंधा था ये देखने लगा, इसको बहुत दिन से बुखार आ रहा था ये ठीक हो गया, इसको खांसी आ रही थी ये ठीक हो गया। क्यों ये बात है? क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार वहां पे आता है और वो अपनी शांति हमारे और आपके मनों में देता है और वो दुखी हृदय को क्या कर देता है? चंगा कर देता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांध देता है ना? जैसे बच्चा अपने माँ के पास आता है, बाप के पास आता है, देखिए तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कहीं तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं हो गई, ऐसे ही बाप के पास जब होता है तो बाप अपने बच्चों का एक एक शरीर का अंग देखता है कि मेरे बच्चों को कहाँ तकलीफ हुई है, सर से लेकर पैर तक उसको वो छूता और क्या कर देता है? चंगा कर देता है। बहुत प्यार करता है प्रभु यीशु मसीह, इतना प्रेम किया कि उसने हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। बहुत प्यार करता है और यीशु मसीह हंसते हंसते क्रूस पे चढ़ गया हमारे और आपके लिए। कितना प्रेम किया, उफ तक नहीं किया। हाँ, बाइबल में लिखा है, यीशु ने उफ तक नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा
और हमारे और आपके पापों और धर्मों को लेके, श्रापों को लेके क्रूस पे चढ़ गया और हमें छुटकारा दिया, आपको छुटकारा दिया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, और तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी हो जाएंगी, और यहोवा का हाथ उनके दासों के लिए प्रकट होगा, और उनके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्या कह रहा है? यहोवा का हाथ उसके दासों पे प्रकट होगा। अपने दासों से वो प्यार करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मेरे बच्चे मैंने अपने लिए अलग किया। और क्या कह रहा है? उन पे हाथ प्रकट होगा, चंगा के लिए, मदद के लिए, सहायता के लिए, है ना, उनका दुख दूर करने के लिए। और शत्रुओं पे क्या होगा? उसका क्रोध, गुस्सा प्रकट होगा कि क्यों मेरे लोगों को परेशान करते हो, ये मेरे हैं। जैसे आप, कोई माँ अपने बच्चे को देखती है, अगर कोई बच्चे को परेशान करता है, आपको बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक है, गलती करता है, लेकिन है आपको बच्चा, तो आप दूसरा को पसंद नहीं कर सकते कि आपके बच्चे को कोई छेड़े। पसंद कर सकते? ऐसा ही यीशु मसीह कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिताना, उसके हृदय को, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है। क्योंकि दाऊद भी इस बात को कह रहा है कि देख, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप करने का मतलब है, एक मसीह व्यक्ति गाली नहीं बकेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, झूठी गवाही नहीं देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानता है। लेकिन वो क्या कह रहा है? अगर वो यीशु मसीह के वचन का इनकार करता है तो भी वो उसका अनादर करता है कि नहीं ये वचन हमारे लिए नहीं है। तो ये बात कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों, उसके वचन को बहुत आया से अपने हृदय में बसने, है ना, बहुत आया से बसने, जगह दो। करेंगे देखो, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, अगर भीड़ लगी है बहुत सारी और कोई आ रहा है आपके घर में, अगर जगह नहीं है तो क्या होगा? वो दरवाजे पे खड़ा रहेगा, है ना। और अगर तुरंत आप अपनी भीड़ को हटा के हटो, उनको जगह दो, बैठने को जगह दो, तुरंत चेयर दे दो, तुरंत दे दो, तो वो शख्स आएगा और जगह आप बना देंगे, तुरंत वो शख्स आके वहाँ पे बैठ जाएगा। तो यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दो। ठीक है, बहुत सी बातें आपके मन में चलती हैं, लेकिन जगह बनाइए और यीशु मसीह के वचन को उसमें क्या करिए? बसने दीजिए। व्यर्थ बातों में मन मत लगाइए, व्यर्थ बातों में अपने आप को मत दीजिए, व्यर्थ बातों पर कान मत दीजिए। कोई क्या बोलता हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या बोलता है हमें ये जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा यीशु जब बोलेगा तो हमारी उन्नति होगी, हमारी बढ़ोतरी होगी, हमें आशीष मिलेगी। और जब कोई और बोलेगा तो क्या करेगा? हमें किधर की ओर खींचता है? संसार की बातें हमें संसार की ओर खींचती है, नीचे की ओर खींचती है। और यीशु मसीह हमें किधर की ओर खींचता है? ऊपर की ओर, क्योंकि वो ऊंचे पे है और अपने बच्चों को भी वो ऊंचे पे रखता है। इसलिए हमें यीशु मसीह की बातों पे कान लगाना है, हमें किसी मनुष्य की बातों पे कान नहीं लगाना है। वो क्या कह रहा है, उनके घर में क्या बातचीत चल रही है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके बच्चा क्या, उनके क्या लेना, कोई मतलब बुराई कर रहे हैं कोई, हमें कोई फर्क नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें इस बात से जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो लाभ की बल्कि हानि की, क्योंकि वो हमारा मित्र है, हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा शत्रु नहीं है। इस बात को पूरी तौर से जान लीजिए, कान खोल के समझ लीजिए और अपने हृदय में उसके वचन को बैठा दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो कल्पनाएं करता है वो लाभ की है बल्कि हानि की नहीं है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे सिखा रहा है, यहाँ पे आइए प्रकाशित वाक्य निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 का 2 से पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। कहाँ शांति मिलेगी? क्या बता रहा था परमेश्वर का वचन कि तुम्हें कहाँ पे शांति मिलेगी? यरूशलेम में शांति मिलेगी। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैंने पवित्र नगर
फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। अब वो यरूशलेम नहीं रह गया है ना। बहुत से लोग कहते हैं यरूशलेम बहुत अच्छा है। हाँ, वाकई में वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे हमारा यीशु मसीह रहा, वहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, पवित्र नगर। लेकिन उसको लोगों ने कैसा कर दिया, आप जानते होंगे। अगर जानते होंगे तो खुद ही इस चीज को खोजेंगे तो खुद समझ में आएगा कैसे कैसे करके वहाँ पे युद्ध हुए, किस किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से क्या क्या चीजें आज भी दिखी। लेकिन वो फिर भी क्या कहलाएगा, यीशु मसीह वहाँ पे जन्म पवित्र। लेकिन ये जो है ये एकदम इनोसेंट, इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के पास से आता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो ऊपर से आता है वही ग्रहण किया जाता है ना। ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। और क्या देखा, देखा वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार के, बड़ी सजी है, बहुत खूबसूरत है और बहुत सजी संवरी है, जिसको परमेश्वर ने सजाया है, परमेश्वर ने संभाला है ना। और बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, इसमें कोई दाग नहीं, कोई अपवित्र जन उस पर नहीं चढ़ा है, एकदम पवित्र इनोसेंट है वो। क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है, परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो पृथ्वी पे आ रहा है। और क्या कह रहा है कि वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख। फिर मैंने सिंहासन पे से किसी को ये कहते हुए सुना कि देख। क्या कह रहा है, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। फिर मैंने कहा कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। किसके बीच में है, मनुष्यों के बीच में। क्या कह रहा है, तुम्हें कहाँ शांति मिलेगी, अभी मैंने पढ़ाया पीछे, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। और ये क्या कह रहा है कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, मनुष्यों के बीच में है। हाँ? वो मनुष्य दुखी है, परेशान है, यीशु मसीह के रूप में तड़प रहे हैं, करहा रहे हैं। हाँ? उनको शांति देने के लिए आए। जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। और क्या कह रहा है यहाँ पे पढ़िए, फिर देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। और क्या कह रहा है, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। एक दिन वो समय आएगा जब हमेशा आप और परमेश्वर एक साथ रहेंगे। अब कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई परेशानी नहीं। और क्या कह रहा है यहाँ पे, उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। किसको शांति देने के लिए आ रहा है, जो शोक करते हैं, जो तकलीफ में है, इस संसार में देखते हैं पाप गुनाह है और बहुत सी चीजों की देखते हैं, उनको दुख होता है। उनके अपने उनको नहीं समझते, उनको दुख होता है। उनके बच्चे उनको नहीं समझते, उनको दुख होता है। यीशु मसीह किसको शांति देने आ रहा है, अपने लोगों को शांति देने। कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना होगी। फिर उसके बाद मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु का कोई भी नहीं है, मृत्यु होगी नहीं। क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ रहेंगे वो सदा जिएंगे, राज करेंगे। यीशु मसीह राज करेगा और हम और आप भी राज करेंगे। और क्या कह रहा है
आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना हो रहेगी और ना शोक और ना विलाप और ना पीड़ा, और ना शोक और ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। शोक भी नहीं होगा, विलाप भी नहीं होगा और पीड़ा भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। हमेशा का चैन, हमेशा का आनंद, हमेशा की शांति। बहुत जल्दी आ रहा है यीशु अपने लोगों को ले जाने इस खूबसूरत नगरी में, और वो आएगा और ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर वो किसके लिए तैयार करे? अपने लोगों के लिए जगह। एक गीत है जो हम गाते हैं, हमने सुना था और हम गाते हैं कि नए नगर यरूशलेम में खुशियां ही खुशियां भरी है, मेरे प्रभु के घर में खुशियां ही खुशियां भरी है। आएगा लेने एक दिन वो, जाएंगे हम सब यहाँ, वहाँ आनंद ही आनंद होगा, खुशियां ही खुशियां भरी है। वहाँ सिर्फ खुशियां, सिर्फ खुशियां, सिर्फ खुशियां, कोई विलाप नहीं है। लेकिन परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा, कभी नहीं रोएंगे वो, कभी उनको कोई दुख नहीं देगा, कभी उनके बच्चे उनसे अलग नहीं होंगे, कभी वो निराश नहीं होंगे। क्योंकि जब परमेश्वर साथ होता है तो कोई दुख नहीं होगा, मृत्यु ना होगी रहेगी और ना शोक और ना विलाप पीड़ा और ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, पहली बातें जाती रहेंगी, पहली बातें जाती रही। पहले तकलीफ थी, यीशु मसीह में आने के बाद नहीं, हाँ? उसके साथ जाने के बाद नहीं, पहली बातें सब चली जाएंगी। जैसे आप देखिएगा कि लोग पुराने नियम में थे तो पुराने नियम में कितना तकलीफ करे, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, वो बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से उन्होंने नया नियम जाना, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया, यीशु मसीह का उद्धार उनके जीवन में आया, तो क्या कह रहा परमेश्वर का वचन की पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब बातें नहीं हो गई हैं। और अब इसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे कि पुरानी बातें जाती रही और देखो सब बातें नहीं, एकदम नया, सब कुछ नया। हाँ, सिर्फ परमेश्वर होगा और उसके लोग होंगे। कोई अपवित्र चीज नहीं जाएगी, कोई गाली देने वाला नहीं जाएगा, कोई झूठ बोलने वाला नहीं जाएगा, कोई बुराई करने वाला नहीं जाएगा, कोई निंदा करने वाला नहीं जाएगा और कोई दुख देने वाला भी नहीं जाएगा। बाइबल में लिखा है कि कोई हिंसक जंतु उस पर नहीं चलेगा, कोई हिंसक जन नहीं जाएगा। इस पृथ्वी पे तुम मेरे लोगों को परेशान करते हो, सताते हो, उनको बुरा भला कहते हो, उनकी बुराइयां करते हो, लेकिन वहां पे तुम नहीं जाओगे, वहां पे यही जाएंगे। क्योंकि ये जगह मैंने किसके लिए तैयार की है? अपने लोगों के लिए तैयार की, मेरे लोग। क्योंकि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी। तो मैंने अपने लोगों को सिखाया है कि दया करो, प्रेम करो, अत्याचार नहीं करो, अन्याय नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, किसी की निंदा नहीं करो। तो वो किसको लेके जाएगा? अपने लोगों को। देखो इन्होंने मेमने के लहू से अपने वस्त्र को शुद्ध किया है। किससे शुद्ध किया है? मेमने के लहू से, ये संसार के नहीं। आज परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, सुबह में यही वचन आया और आया कि क्या बोलते हैं कि देखो ये बड़े क्लेश से निकल के आए हैं, जिन्होंने मेमने के वस्त्र लहू से अपने अपने वस्त्र को शुद्ध किया है ना। बड़े क्लेश से निकल के आए हैं। संसार में इन्हें तकलीफ थी, परेशानी थी, ये बहुत परेशान थे। आज मैंने इनको शांति दी है, ये मुझ पे विश्वास रखते हैं, ये मेरे जन हैं, इन्होंने मेरे लिए छोड़ा है सब कुछ, इन्होंने मेरे लिए दुख उठाया है, इन्होंने मेरे लिए संसार से मित्रता नहीं की है, इन्होंने मेरे लिए झूठ नहीं बोला है, क्योंकि ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मेरा भय मानते हैं। इनके लिए मैंने ये घर तैयार किया। कहेंगे हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और इस राज्य में शामिल हो जाओ, जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार करके रखा गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। उसको खाने की भूख थी। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में रखा। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आता है ना। पहला जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जो मेरा आदर करता है वो तुम्हारा करता है, क्योंकि वो अपने मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। क्योंकि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। वो तो ये जाने ही नहीं कि मैं ही तो तुम्हारे में गया था, वो तो ये जानते ही नहीं।
कहते हैं प्रभु प्रभु, है प्रभु प्रभु कहते हैं। क्योंकि बाइबल में वचन लिखा है कि इनमें से हर एक जो प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज का वारिस नहीं होगा। तो हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तो वो क्या कहेगा, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ। और पीछे कह रहा है मत्ती 25 में कह रहा है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुम मुझे अपने घर में नहीं रखा। क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास घर था, वहां पे तुम मदद कर सकते थे, तुमने नहीं की मेरे जन को। यहाँ पे अब इनके लिए है जगह, अब तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम तो पृथ्वी का सुख भोग चुके, तुम तो पृथ्वी का आनंद ले चुके, तुम तो सब कुछ कर चुके। जो परेशान है वही लाजर था। लाजर की कहानी सुनी होगी। लाजर कैसा था, उसकी ड्योढ़ी पे बैठा रहता था राजा के। एक आदमी था वो बड़े सुख विलास से रहता था और लाजर भी वही उसकी ड्योढ़ी पे बैठा रहता था। वो क्या करता था, सोचता था कि उसकी चूर चार खा जाए, वो वही डाल देता था, खाना बचता था मेज का भी डाल वही खा लेता था। एक दिन क्या हुआ, लाजर मर गया। तो लाजर को अब्राहम की गोद में स्वर्गदूतों ने रखा और वो रईस मरा। और वो कहाँ गया, वो नर्क पे गया। और बाद में वो चिल्ला रहा है कि हे वो रईस की, हे प्रभु भेज दे, लाजर को भेज दे कि इसकी छुंगलिया का एक समय लाजर को वो छूना भी नहीं चाहता था, लाजर को अपने घर में भी नहीं रखना चाहता था। वो उसकी ड्योढ़ी पे बैठता था, अपनी झूठन खिला देता था उसको। और एक दफे क्या कह रहा है कि इसको भेज दे जो मेरी उंगली, अपनी उंगली पानी में डाल के मेरी जबान को तर कर दे। क्या कह रहा है परमेश्वर को बताइए, कह लगा भेज दे और ऐसा कर कि मेरे भाई जो है उनको भी कह दिए, जाके बताया मरे हुए में से किसी को भेज दे कि जाके उनको उस पवित्र शास्त्र की जाके मेरी बातें बताए कि मैं यहाँ कितना कष्ट में हूँ, वहाँ वो गुनाह ना करे, पाप ना करे। तो कह लेंगे उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, वो उसको पढ़े और जाने कि संसार में किस रीति से जीना है, कैसे चलना है। मैंने सब बताया, इसमें बहुत कुछ छुपा है, पढ़ेंगे तो जानेंगे। बहुत से क्रिश्चियन परिवार है जहाँ पे ये बाइबल ऐसे मुड़ी रखी मैंने, उसमें धूल लगी, कोई नहीं पढ़ता। इतना बड़ा खजाना रखा है, पढ़ते नहीं है और डेली कमाने में लगे रहते हैं। हाँ, डेली सोचते हैं कमा लें, ड्यूटी निकले, खाए पिए निकले और मीट मछली खाए, वो ये सब इसमें दिए। लेकिन ये इतना बड़ा खजाना रखा है, इसको वो चेक देने करते कि देखे तो इसमें मेरे लिए क्या है, इसमें जीवन है, आत्मा का खाना इसमें है। आप खाएंगे, आपकी आत्मा और तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट हो जाएगी और आप संसार में कैसे चल रहा है, किस तरीके से जी रहा है, सब सीख जाएंगे। क्योंकि आत्मा आपको बताएगा कि क्या करना है। तो क्या कह रहा है, अभी आपने सुना कि ना वहां विलाप ना पीड़ा रहेगी और पहली बातें जाती रहेंगी, पहली बातें जाती हैं। आइए हम निकालेंगे कुरंथियों एक मिनट का दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5 बात पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया हुआ घर नहीं होगा। यहाँ सिर्फ भवन की बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी बात पे गौर दिलाया कि ये इस सब बातों को जानो, क्योंकि वो अपनी आत्मा के द्वारा सिखाता है। और कह रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, जब हमारा पृथ्वी पर का सरीखा, ये जो शरीर है जिस डेरे में हम रहते हैं, जब ये गिराया जाएगा, है? इसका समय आएगा, सोएंगे हम सब मसीह में, है ना, सो जाएंगे और फिर यीशु मसीह आएगा तो क्या करेगा, उठा के ले जाएगा। और जब हम जीवित अगर रहेंगे तो उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। तो श्लोकियों में पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है
तो क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। हाथों से बनाया हुआ नहीं बल्कि चिरस्थायी है, हमेशा हमेशा का, गिरेगा ही नहीं। और क्या कह रहा है, इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं, है ना, बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि जल्दी से हम अपने स्वर्गीय घर को इसमें पहन लें कि हम इसके पहनने से नंगे ना पाए जाए। इसको पहनने से हम क्या करें, नंगे ना पाए। जल्दी से पहन लो, बस जल्दी से बस बदल लो, कोई आ ना जाए, जल्दी से पहन लो, नहा के निकले जल्दी से कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको तो हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी पहन ले कि हम नंगे ना पाए, पहनने से हम नंगे ना पाए। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं, बोझ से दबे, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। किस चीज को पहनना चाहते हैं, खराब चीजों को नहीं, हम परमेश्वर की चीजें और चाहते। वो गीत क्या है, और चाहिए तेरा जलाल मुझे और चाहिए। कितनी हम परमेश्वर की चीजें ले ले, कितनी हम परमेश्वर के समीपता बना ले, कितना हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें, उतना ही हमारे लिए भला है। और जब वो चीजें हम पहनते हैं तो ये डेरा हमारा दबता है, हाँ, क्योंकि ये यहाँ का नहीं, क्योंकि ये क्या है, कहाँ का है, पृथ्वी का है। इसलिए अब बहुत सारे संसार में देख रहे हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, उनको कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार दिन काट रहे, है ना। आत्मा का और शरीर का कोई भी मेल जोल नहीं। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, वो आत्मा की बात कर रहा है, परमेश्वर आत्मा है, आत्मा की बात कर रहा है। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है, मरणहार कौन है, ये शरीर जो है, इसको मरना है, ताकि ये जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जीवन में, इसमें और जीवन मिले। जितना हम यीशु मसीह के नजदीक रहेंगे हमें जीवन मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, हमें शांति मिलेगी। उसके समीप रहना जरूर मेरे लिए भला है ना। तभी तो दाऊद इस बात को कहता है कि तेरे समीप रहना मुझे भला है, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आपने बाइबल पढ़ा होगा, कोई 7 बार इसकी स्तुति करता था, कोई 3 बार करता था, क्योंकि वहां पे रहने के बाद क्या मिलता है, सुकून मिलता है, आराम मिलता है ना। इस डेरे में क्या मिल जाता है, सुकून, आत्मा को शांति मिलती है और डूब जाए, जिससे हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है। अब आप बताइए, यहाँ पे क्लियरिटी है कि इसने इसी बात के लिए तैयार किया है कि हम इसको पहनते जाएं और पहनते जाएं, इसको पहनते जाएं। इसीलिए इसने क्या किया है कि जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार भी किया है कि तुम जितना परमेश्वर के निकट रहो उतना ही तुम्हारे लिए भला है, डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। वो परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है ना। क्या किया है, क्यों दिया है, आत्मा दिया है कि हम और भी जीवन में डूबते जाए और ये आशा रखें कि हमें स्वर्ग में एक घर मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। और ये बात की मोहर भी लगी है कि उसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, नहीं है इसमें। और उसने हमें पवित्र आत्मा भी दे दिया है, उसने अपनी वाचा को पूरा कर दिया है कि तुम मेरे हो, अब किसी के नहीं हो। जैसे कोई मकान खरीदता है या किराए पे लेता है तो उसके हाथ में बयाना दे देता है कि ले लीजिए, आप पैसा ले लीजिए, थोड़ा सा रख लीजिए आप, है ना। तो इसको 500 रख लीजिए, 1000 रख लीजिए, बयाना। हाँ, अगर खरीदने जाए तो 5000 दे दिया, जो भी दे दिया किसने क्या है, वो उनकी इसके अनुसार सामर्थ्य अनुसार कितना उनके पास है कितना वो दे दें। और फिर उसके बाद जब हम आएंगे तो आपको पूरा पेमेंट कर देंगे और आके हम रहेंगे। इसी तरीके से उसने बयाने में हमें आत्मा भी परमेश्वर ने दे दिया है कि अब तुम मेरे हो और तुम किसी और के नहीं हो।
किसी और के नहीं। और वही आत्मा ये लालसा करता है कि कितना हम मसीह में रहे, कितना हम उससे प्रार्थना करें, कितना हम उसमें उसके वचन को पढ़ें। यही बातें हैं जो हमें परमेश्वर की ओर जोड़ती हैं, क्योंकि उसने कहा है कि बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं दाख लता हूँ, तुम डाली हो। यूहन्ना 15 में लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, है ना। जैसे लिखा है कि और पहन ले, और पहन ले। हा? तो क्या कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यदि डाली दाख लता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। अगर आप सोच रहे हमें बैठे बैठे फल निकाल आएंगे तो कभी नेवर नहीं निकलेगा। जब आप उसमें बने रहेंगे और वो आप में बना रहेगा तब आप बहुत फल लाएंगे, बहुत फल लाएंगे। अगर तुम तो मेरे वचन के कारण छूटते हो, अपनी ओर से नहीं, उसके वचन के द्वारा है। हमारी जो भी कुछ है, हम जो भी हैं, अपने यीशु मसीह की बदौलत है। क्योंकि पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है, मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित हो गया। जब मसीह है तो उसी के साथ रहना यही ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। संसार में रहना हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। जब यीशु बोलेगा, जब वो अपनी भेड़ों को निकालता है तब निकलिए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें नाम ले लेके बुलाता हूँ और मैं उन्हें निकालता हूँ, फिर मैं उनके आगे आगे चलता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे चलती है। तो हम मसीह में हैं और मसीह हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए चल रहा है। इसमें ब्लेसिंग है, इसमें आशीष है। आइए हम निकालेंगे इफिसियों, इफिसियों इसके 29 से पढ़ेंगे। अभी पवित्र आत्मा के बाद ये बताया कि उसने हमें बयाने में पवित्र आत्मा भी दिया है, ये छाप लगा दी उसने। और क्या कह रहा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यहाँ इफिसियों उसका 4 बार उसकी 29 आयत से पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। क्या कह रहा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, कि इससे आपकी उन्नति हो और दूसरों की उन्नति हो, बल्कि इससे नहीं हो, है ना। और क्या कह रहा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्या कह रहा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इसका मतलब बहुत से लोग कहते हैं अरे ठीक है हम मसीह यीशु में हैं और ये अरे ठीक है चल, हो जाती गलती, हो जाता है, लेकिन नहीं निकलती। अच्छा है अगर आप हैं, आपके हस्बैंड साथ में है या आपकी वाइफ साथ में है या आपके बच्चे हैं, और अगर एक दूसरे को अगर कोई गलत आपके मुंह से कोई बात निकलती है, कोई टोक रहा है तो वो अच्छा कर रहा है, धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको मुंह से कोई ऐसी बात गलत निकले, है ना। इसके लिए धन्यवाद करना है, नहीं तो लोग मिल के बुराई करते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई टोक रहा है तो इसके लिए भी धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, है ना। क्योंकि सीधे लोग बुराई से हट जाते हैं और दुष्ट लोग पढ़ते हैं और फंस जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और कह रहा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गंदी बात निकलती है तो इसका मतलब बाइबल का वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा शोकित होता है ना, शोकित होता है। इसका उपचार भी ये चीज भी बता रहा है कि अगर ठीक है तुम ये बात कहते हो, लेकिन अगर करोगे तो इसमें तुम क्या करोगे। कौन चाहता है कि हम परमेश्वर का गुनाह करें? क्या आप चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का हर प्रकार का अपराध क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह क्षमा
नहीं होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब लोग पवित्र आत्मा का कहना नहीं मानते हैं, यशायाह में लिखा है, तो वही पवित्र आत्मा पलट के उनका शत्रु हो जाता है। यदि परमेश्वर ही आपका शत्रु बन जाएगा तो आप कहाँ भागेंगे? कहाँ भागेंगे? कहीं नहीं भाग सकते, कहीं जगह नहीं। इसलिए परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलिए, जैसा खुदावंद यीशु मसीह का वचन सिखाता है उसके अनुसार चलिए। क्योंकि हम तो कहाँ की बाट जो रहे हैं? अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की बाट जो रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, कोई भी ऐसी गलत बात नहीं करनी है, गलत संगति में नहीं पड़ना है, गलत बातों को हमें ध्यान नहीं देना है, कोई भी अब जबान से अपनी अशुद्ध बात नहीं निकालनी है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या करी गई? छुटकारे के, जब तुम्हारा छुटकारा हुआ उसके लिए छाप दिए ये। तो आपको छाप लग गई है, तो छाप लग गई है, मुझे छाप लग गई है, तो आप बताइए वो आएगा और ले जाएगा। लेकिन अगर शोकित कर दोगे तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? इसलिए हमें अपने परमेश्वर के अनुसार जीवन को बिताना है, जैसा क्योंकि मनुष्य एक बात का लेखा देगा, चाहे वो भली हो और चाहे वो कहेगा। हर बात का जो मनुष्य करता है, वर्ड का शब्द का भी लेखा देना पड़ेगा। यीशु मसीह आएगा और शब्द का भी लेखा, क्योंकि आपने किसके विरुद्ध कौन सी गलत बात बोली, कौन सा लाछन लगाया, कौन सा दोष लगाया, कौन सी गंदी बात कही। इसलिए उन्नति के लिए बोल सकते हैं, ये आज्ञा मुझे मिली है, आपको मिली है, किसी की घटोतरी के लिए हम नहीं बोल सकते। परमेश्वर इस बात की वार्निंग दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें किस लिए दिया गया है? आशीष पाने, और हमें परमेश्वर की बातों में बातचीत करने के लिए। परमेश्वर आएगा और हमें ले जाएगा एक दिन, तो हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। क्योंकि बाइबल में कह रही है कि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत से लोग खट से सोचते हैं हम अपनी गंदी बात मुंह से निकाल दें, है ना, अरे कर लेंगे थोड़ा गंदी बात, कोई नहीं, आप तो कर लेंगे, लेकिन जो आत्मा अंदर रह रहा है वो शोकित नहीं होगा क्या? उसके बारे में सोचिए। हमें किसके बारे में? अपने परमेश्वर की बातों के लिए जागृत रहना, ना कि हमें संसार की बातों के लिए। और यहाँ पे क्या करा, बस मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी। सुनने वालों पर अनुग्रह हो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पे कृपालु, है ना। क्रोध, कड़वाहट, कलह, निंदा, ये सब तुमसे दूर किए जाए। ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। अगर क्षमा नहीं करते तो क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। गंदी बात मुंह से करते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। जैसा खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा सिखाता है उसी के अनुसार हमें चलना भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आज मैं मती पढ़ रही थी और मती में लिखा है, मती 10 में लिखा है, एक मिनट बताइए, मती 10 निकालिए बेटा। मती 10 निकाला। पढ़िए बेटा, 21 इसकी पढ़ दीजिए। तो लिखा है भाई भाई को, क्या कह रहा है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, इस प्रकार के सिम्टम आपको दिखाई देंगे। ये कैसा चल रहा है? अंत का समय चल रहा है।
बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाला। आपने देखा होगा लोगों के घरों में किसी की पटती नहीं है, एक दूसरे को लोग उल्टा सीधा बात बोलते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है क्योंकि भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरुद्ध उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। इतना तक हो जाएगा कि बच्चे माता पिता के विरुद्ध उठ के उन्हें मरवा देंगे। और क्या, पिता के विरुद्ध उठकर उन्हें मरवा देंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु मसीह ने बता दिया है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के कारण, क्योंकि उसका नाम आपसे जुड़ा है, इसलिए लोग बैर करेंगे। और जो प्रेम करता है वो यीशु मसीह को भी प्रेम करता है, इसलिए वो आपको भी प्रेम करता है। इसलिए बाइबल का वचन जो सिखा रहा है उसके अनुसार चलना है। और जैसा यीशु मसीह का वचन, कभी भी निराश नहीं होइए, तकलीफ मत करिए। जैसा खुदावन यीशु मसीह का, अगर आप मसीह में हैं, खुदावन यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तो आप आशीष ही आशीष है और परमेश्वर आपके साथ। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। बाइबल में बहुत सी बातें लिखी हैं, बहुत सारा वचन है इसमें पढ़ाने के लिए, और इतने ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत वचन मैंने और भी तैयार किए थे, लेकिन इतना ही बहुत है। क्योंकि अंतिम दिनों में अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि लोग भरवाने वाली आत्माओं के मन, और क्या करेंगे, उसमें भी लिखा है बच्चे कैसे हो जाएंगे, लोग कैसे हो जाएंगे है, और क्या कैसे हो जाएंगे, अविश्वासी, ढीठ, घमंडी, क्रोधी है, और माया रहित, दया रहित, बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे लोगों के, लोग उनसे दुखी हो जाएंगे। बताओ, लेकिन नहीं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में, आपके बच्चे प्रभु यीशु मसीह में, तो ये सब मसीह यीशु के अनुसार चलेंगे और आपका घराना ठीक होगा। क्योंकि ऐसा होगा, बाइबल का वचन कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कैसे कठिन समय आएंगे, तो कठिन समय के लिए हमें यही होली स्पिरिट, यही पवित्र आत्मा संभाले रहेगा, यही आत्मा हमें चलाएगा, सिखाएगा, समझाएगा हमें कैसे जीना है, और जहाँ तक हमें पहुँचाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, जो छुटकारे के दिन के लिए छाप रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बात का हम पढ़े जाने सुन जाने पे आशीष। लास्ट प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह सुंदर वचन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं जो वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हम सबसे प्रभु यीशु मसीह बातचीत करी, और खुदावंद यही चाहते हैं कि तेरे आने तक प्रभु जी कि तू आए और हम सबको अपने साथ ले जाए। तब तक हम ठहरे रहें और तेरे वचन के अनुसार, तेरे आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जिए खुदावंद यीशु मसीह। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया है प्रभु जी, हम यही चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह कि वो सब भी खुदावंद उन पे तू उजागर कर कि वो भी पवित्र आत्मा के, और खुदावंद रब यीशु ताकि आत्मा के चला है। मेरे खुदावंद धन्यवाद करते, उनको भी पवित्र आत्मा मिलने पाए यीशु के नाम से। ओ शखानंदरवा है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक इब्लीस की सामर्थ्य दूर की जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावन, और ये वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष। जो भाई बहन सुनते हैं उन सब पे भी तेरी आशीष ब्लेसिंग मांगते हैं। कहीं कोई बीमार है, तकलीफ में है खुदावन, अपना हाथ बढ़ा के चंगाई दे, ब्लेस कर यीशु के नाम से मांगते। आमीन, आमीन।